हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है हमारे 1111 मानसी टैरोट चैनल पे। एंड आप सबका स्वागत है। हम देखेंगे आज अपने जो एसएसएल रीडिंग एंड देखेंगे क्या ये पर्सन आपसे रीच आउट करना चाहते हैं, इनके एक्शन गाइडेंस क्या होंगे, और अगर आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो, उस पर्सन की फीलिंग्स क्या है एंड आपकी फीलिंग्स उनके लिए क्या है, तो इस चेकआउट करेंगे। सो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। एंड मेरे अदर चैनल भी है जो 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश एंड 555 ऑन डेस्टिनी, उसे भी आप जुड़े क्योंकि उसमें अलग कंटेंट आते हैं। एंड अगर आप मुझे रीच आउट करना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है एंड 8926379155, वो मेरे इंडिया का नंबर है, तो फिर आप वहाँ पर प्लीज़ मैसेज करें। सो अगर आप क्रिस्टल ब्रेसलेट भी परचेस करना चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, तो मुझे आप विजिट कर सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं एंड रीडिंग बुकिंग कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको बता दूं, स्कैमर से बचे, मेरा एक ही नंबर है और ये नंबर आपको फेसबुक पे मेरे पेज पे मिलेगा, मेरे अकाउंट पे मिलेगा, जहाँ पर मेरा यूट्यूब चैनल से है, ठीक है, और मेरा व्हाट्सअप नंबर बस एक ही है। सो आप वहीं पर मैसेज करें। सो लव यू गाइस। अगर आप मुझे मेल करना चाहते हैं तो मेरा मेल का भी जो आईडी है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप जाके वहाँ से मेल कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू। हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं व्हाट योर पर्सन थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। ओके, व्हाट देयर थॉट्स अबाउट फॉर यू। सो फर्स्ट है द मैजिशियन। वाओ, ये पर्सन हो सकते हैं विर्गो, जेमिनी, ओके, 3 ऑफ वन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। द सन, वाओ, लियो या सैजिटेरियस की एनर्जी, या तो ऑल साइन है यहाँ पर। पेज ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द हर्मिट। ओके, मुझे लगता है कि ये पर्सन पूरे पूरे निश्चित है कि ये वापस आएंगे, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। ये काफ़ी अलोन फील कर रहा है ये पर्सन। दिस पर्सन राइट नाउ फीलिंग वेरी मच अलोन। और अलोन का मतलब ऐसा नहीं है कि ये अलोननेस का मतलब नहीं है कि अकेले बैठा हुआ है, नो, ये अपने आप को कटा हुआ महसूस कर रहे हैं पूरी दुनिया से। इनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपने खुद के सोल पे झांकना, जैसे बोलते हैं ना पश्चाताप करना, यानी खुद को क्या बोलते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करना, अपनी लाइफ के बारे में सोचना, भी समझना कि एक्चुअली मैंने क्या किया था कि मुझे ये सब चीज़ें देखना पड़ रहा है, ये सब चीज़ें झेलना पड़ रहा है। तो समथिंग लाइक दैट, दिस पर्सन डूइंग इंट्रोस्पेक्शन। और ये बहुत अच्छी बातें हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन जब आपको मिले थे ये काफ़ी मैनिपुलेटर हो सकता है या हो सकती है, काफ़ी इनको ऐसा लगता था कि एवरीथिंग इज़ इन माई हैंड, मतलब हर चीज़ मेरे हाथ में है, हर चीज़ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे कोई क्यों ये करेगा। आई थिंक दिस पर्सन कुड बी ए वेरी फ्लटी पर्सन वेन एवर यू एक्चुअली मेट दैम। 1 साल पहले मिले थे, 3 साल पहले मिले थे, 10 साल पहले मिले थे, आई डोंट नो, 9 साल पहले, ये आपके हिसाब से 10 साल पहले व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये पर्सन बहुत डिटरमेंट है कि ये आए आपके तरफ। एंड ये सच में मुझे लग रहा है ये ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं। अगर ये पर्सन आपसे जियोग्राफिकल डिस्टेंस में है तो ये आपसे ट्रैवल करके आएंगे, ठीक है, ये ट्रैवल करके आना चाहते हैं और आपकी सिटी, आपके कंट्री में। अगर आप दोनों बहुत ज़्यादा दूर रहते हो, अगर आप आसपास भी हो, तो ये पर्सन बहुत बड़ा स्टेप ले सकते हैं आने वाले दिनों में। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं, या तो आप थर्ड पार्टी में हैं या तो ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, ठीक है। और यहाँ पर इनको ना किसी चीज़ से एक रिलैक्सेशन मिला है, यानी समथिंग, यानी एक एक जगह में दो चीज़ें हुआ है। एक तो ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, इनकी सोल अवेकन या तो सोल स्पिरिचुअल सोल हीलिंग हो रही है, इनकी जो इनर चाइल्ड है वो कहीं ना कहीं हील हो रहा है, ठीक है। हो सकता है इनका इनर चाइल्ड का वुंडेड होने के वजह से दिस पर्सन इज़ वेरी मच फ्लर्टिंग करता था। ऐसे एक्सक्यूज़ देना तो ज़रूरी नहीं होता है, चॉइसेस होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन नॉट फीलिंग इनको ऐसा लगता था कि इनको, जैसे बोलते हैं ना कि कुछ लोग अपने चारों तरफ चापलूसों का गैंग खड़ा कर लेते हैं ताकि इनको इनके ईगो को सेटिस्फेक्शन मिले, कि मुझे हर लोग तारीफ़ करते रहे, मुझे हर इंसान अच्छा कहता रहे, ताकि मेरे जय जयकार होता रहे, ठीक है। तो वो उस काइंड का पर्सन भी ये हो सकते हैं। ये दिस पर्सन
हो सकता है दिस पर्सन मेट सम फ्रेंड्स, दोज फ्रेंड्स आर एक्चुअली इनके एनर्जी के लिए सही नहीं थे, लेकिन वो उन फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना मतलब अपने आप को गैंग लीडर मानना या किसी गैंग का हिस्सा मानना। आई डोंट नो, आई एम जस्ट टॉकिंग लाइक दैट वे, क्योंकि आप जो भी है एक ग्रुप का हिस्सा मानना, ठीक है। तो ये पर्सन वही चीज़ को बहुत ज़्यादा अपनी वर्थ समझ लिया था, ठीक है। हो सकता है इनके जो आसपास के लोग होंगे ना, ये इनको बहुत जज करते होंगे, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी, आप कैसे फ्रेंड्स बनाते हो, आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो। तो वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अंदर तक इनसिक्योर कर देता था या कर देती थी। बट राइट नाउ दिस पर्सन आई थिंक कमिंग बैक टू दैट प्योर सेल्फ, ओके। ये शायद अभी कहीं ना कहीं अपने प्योर सेल्फ की तरफ आना चाह रहे हैं ये पर्सन। और जो सेल्फ में आपसे शायद पहली बार इनसे मुलाकात हुआ था, या तो हो सकता है आपका, क्यों आप इतना बॉन्ड बना चुके हो, क्योंकि हो सकता है आपका जो प्योर सेल्फ, आप एक दूसरे को देखे हो, आप जानते हो आप कैसे बातें करते थे, चाहे उसके बाद शायद आप दोनों के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम आते गए हों और वो नेवर एंडिंग स्टोरी हो गया। लेकिन ये वही चीज़ को फिर से रिपीट करना चाहते हैं जो जैसे आप पहले मिले थे, ओके। दिस पर्सन ये जो भी जहाँ पर भी रहते हैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है इनकी एम्बिशन से जुड़ा हुआ कोई डिसीजन मेकिंग हो, शायद हो सकता है इन्होंने पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए किसी और जगह में चले गए और वहाँ पर जाके वो कुछ सेटल डाउन होने के लिए सोच रहे थे, लेकिन आपको ये बहुत दिनों तक इन्होंने कांटेक्ट नहीं किया, शायद भूल गए। बट राइट नाउ दिस पर्सन वांट टू अपोलॉजी, यानी ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। somehow this person realize that you are their son, ठीक है। और ये आपके वही रिटर्न आपकी ऊर्जा में आना चाहता है या चाहती है। दिस पर्सन वांट टू कि आपसे अपोलॉजी माफ़ करें, एंड हो सके तो आप इन्हें माफ़ कर दें। यही इनका सबसे बड़ा रियलाइजेशन है, ओके। एंड हो सकता है ये पर्सन बहुत जल्दी ये कोई एक्शन ले, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन कुड बी ट्रैवल, ये ट्रैवल कर सकते हैं आपके पास आने के लिए, हो सकता है जैसे वाइस वर्सा भी हो सकता है, आप भी ट्रैवल करके इनके तरफ शायद इसी के सिटी कंट्री में किसी कारण से जा रहे होंगे, तो इसलिए हो सकता है ये मिले आपसे, ओके। लेट्स सी दूसरे कार्ड्स हमें क्या कहते हैं। विर्गो जेमिनी हो सकता है, या साजिटेरियस या लियो भी पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, ठीक है। हार्ड वर्किंग पर्सन है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना एम्बिशन, इनका बहुत ज़्यादा ख्याल हो सकता है, बहुत हार्ड वर्किंग हो सकता है। दिस पर्सन कुड बी चैम्पियन, चैम्पियन जैसे वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है। दिस पर्सन कुड बी चैम्पियन, या कॉलिंग देम चैम्पियन, आई डोंट नो, टाइगर चैम्पियन या लायन, आई डोंट नो बट द लायन इज नेम किसी का, लियो। इनकी आंखें कुछ स्पेसिफिक है, किसी की आंखें बहुत ज़्यादा हो सकती है स्पेसिफिकली, आई एम नॉट सेइंग, क्योंकि नॉट फॉर एवरीवन, किसी की स्पेसिफिक आंखें हैं, यानी जो ब्लू ग्रीन टाइप के आंखें भी जो होते हैं ना, अलग कलर का, ठीक है। या तो सबके तो आम होते हैं ब्लैक, कॉफ़ी कलर, लेकिन इनकी थोड़ी अलग हो सकती है। ये समथिंग वेरी वेरी लाइटर शेड ऑफ आंखें या कुछ ऐसे हो सकती है, वेरी इट्स नॉट कॉमन फॉर एवरीवन, बट हाँ इनकी है कुछ ऐसा, या तो इनकी आंखों में कोई मैजिक है। द डेविल, वाह, ओके। एस ऑफ पेंटिकल, ये कैप्रिकॉन की एनर्जी है। लियो, वाह, सन और लियो, मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन है। अब दोनों के चार्ट में लियो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ओके। बहुत स्ट्रेंथन है, मतलब नॉट मूवेबल साइन, बहुत ज़िद्दी हो सकता है ये पर्सन, काफ़ी। रस्सी जल गया लेकिन बल नहीं गया। दिस पर्सन ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू, अगर आपको इनको, मतलब आप इनके दिमाग में रेंट फ्री रहते हैं, बिलीव में या बिलीव करो या ना करो, लेकिन अगर आपको इनकी ख्याल आता है रात दिन हर वक्त, आपको समझ नहीं आता है क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है। इवन ये पर्सन बात नहीं करते, दूर रहते हैं, बट बिलीव में ये पर्सन एक्चुअली आपको सोचता रहता है, सोचते रहते हैं। इनको हमेशा प्लान चाहिए। ये पर्सन काफ़ी पेशेंस रखा हुआ है, लेकिन ये चाहते हैं कोई सॉलिड प्लान हो जिसमें आप रिजेक्ट ना कर दें इनको, ठीक है। दिस थिंग एक्चुअली इनको, या क्योंकि आप इनके विश फुलफिलमेंट है,
ओके, 4 ऑफ कप्स, इनको रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होगा। ये अगेन पेज ऑफ कप, ये बहुत जल्दी बहुत अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में फिर से अपीयर हो सकते हैं, रीअपीयर आप जैसे कहें। दिस पर्सन सीइंग यू वाज वेरी अट्रैक्टिव पर्सन, समथिंग अबाउट योर फेस, योर बॉडी, योर लाइफ। आई थिंक दिस पर्सन इज सीक्रेटली लिविंग योर लाइफ। ये आपकी अट्रैक्टिवनेस नहीं, ये ज़्यादा कंपटीशन करता रहता है या करती रहती है। आई डोंट नो, वट एवर योर फेम, योर नेम इज, दिस पर्सन इज सीक्रेटली एडमायरिंग दैट। इनको चाहिए वो सारी चीज़ें, ठीक है। आप शायद कैसे लिविंग स्टाइल, आप शायद आप बहुत जगह घूमते हो, आप बहुत ज़्यादा फॉरेन लैंड जाते हो, एंड आप शायद बहुत ज़्यादा एडमायर होते हो। आपकी फ़ोटोज़ पे बहुत ज़्यादा लोगों की लाइक आती है, कमेंट आती है, बहुत सारे लोग आपको सरप्राइज़ करते हैं, यानी समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो, इवन आई थिंक अगर ऐसा भी नहीं है ना, आप बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समथिंग अबाउट योर सेल्फ, दैट इज़ आप बहुत ज़्यादा ना अपने आप में खुश हो जाते हो, यानी हो सकता है कि आप खुश रहते हो, ठीक है। जैसे कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बाहर के लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। आप अपनी ऊर्जा में बहुत हैप्पी हो। आप अगर एक रील मेकर भी हो, मैं आपको सिंपल बातें कहती हूँ, या आप कोई 9 to 5 जॉब भी करते हो, यू आर लाइक्ड बाय एवरीवन। चाहे आपके हेटर्स भी होंगे, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि किसी इंसान के हेटर नहीं होते, यार हेटर ही हमें बनाते हैं। मैं कहती हूँ हेटर्स आर द लॉयल लॉयल क्या बोलते हैं, फॉलोअर्स होते हैं। जो हेटिंग ज़्यादा करते हैं ना, वो जब पक्का आके फॉलो करते हैं और बार बार आके कुछ ना कुछ बोल के जाते हैं, तो उनको भी सैल्यूट। तो यही बात है। तो जो भी हेटर्स है ना, उनसे आपको कोई इतना नहीं पड़ता। आप अपनी लाइफ जीते हो, अपनी जीवन अच्छे से जीते हो, आपकी जो स्माइल वो हमेशा बरकरार रहती है, आपकी कॉन्फिडेंट, आपकी बोल्डनेस, आपकी कॉन्फिडेंट बहुत अमेजिंग है। यू आर अट्रैक्टिंग ए लॉट ऑफ पीपल। अगर कोई हेटर से हेटिंग करता है, बाहर जाता है, तो फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दूसरे लोग उसकी जगह ले लेते हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज़ वेरी मच, ये कभी कभी बहुत ज़्यादा इंटिमिडेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं आपके साथ, एंड स्टिल दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉर यू एंड लुकिंग, मतलब इनको चाहिए जैसे कि आप कहीं ना कहीं इनके लाइफ में होने से उनको सारे वो इंस्पायर्ड होते हैं, कुछ करने का नया आइडियाज़ आते हैं, या तो समथिंग लाइक दैट। और हो सकता है दिस पर्सन इज़ ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द ऑब्सेसिव लव। क्या होता है ना, शायद हो सकता है आप दोनों के बीच में इंटीमेट कनेक्शन रहा हो। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो रिमिनिसिंग दोज मोमेंट्स एंड ऑल दोज टाइम, एंड ये पर्सन वही बात जिस बार बार अपने दिमाग में ख्याल में लाके फिर से सोचता रहता है, सोचती रहती है, एंड एवरी टाइम दिस पर्सन इज सीइंग यू, और उनको वो चीज़ें क्लिक करना स्टार्ट करता है, ठीक है। इट्स वेरी मच, क्योंकि आप इनके विश फुलफिलमेंट से हो सकता है अभी कि लॉस्ट अपॉर्चुनिटी रहे हो, क्योंकि दैट्स वाई दिस पर्सन, शायद हो सकता है आपने कुछ कहा था, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था दैट टाइम, और ये पर्सन अभी इनको पछतावा हो रहा है। अभी भी ये अगर ये इनकी ईगो बहुत सॉफ्ट हो सकती है, क्योंकि ये पर्सन ईगो की वजह से ही जैसे लगता है जी रहा है। इनको अगर आप रिजेक्ट कर दोगे या किसी बात के लिए मना कर दोगे, तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा। आई थिंक दिस पर्सन, शायद इन्होंने किसी से टैरो रीडिंग कराया है, या तो आपके लिए कोई परफॉर्मेंस किया है, कोई रिचुअल वगैरह। आई थिंक ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट किया करेगा, लेकिन हो सकता है अगर आप इस तरह से ब्लैक मैजिक या कुछ पे बिलीव करते हो, तो ये हो सकता है पॉसिबल, ये पर्सन ने किसी से करवाया है कुछ, ठीक है। ये बहुत कम लोगों के लिए, 1% के लिए, तो आप उसी हिसाब से लगना, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है। ओके, 9 ऑफ वांड्स, इनकी ईगो बहुत हर्ट हुआ है, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं ये बैटल को लड़ना। ये आपको इजीली लेट को नहीं करना चाहता है या चाहती है। दिस पर्सन वांट टू की, या आपको पाना चाहता है या चाहती है, ठीक है। यस, मैरिज करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैरिज करना चाहते हैं, और हो सकता है कि दिस पर्सन वांट टू बिल्ड ए हाउस विथ यू। अगर आपका पार्टनरशिप था, कुछ चीज़ें ओके पहले से था और टूट गया था, तो ये पर्सन फिर से आपको रीमेक करना चाहते हैं। समथिंग बिल्डिंग विथ यू। आपके लिए कोई घर भी खरीद सकते हैं या घर बना सकते हैं। इस पर्सन का इच्छा है शायद बहुत सारा पैसा कमाए, आपके लिए कुछ बिल्ड करे,
या समथिंग लाइक दैट रोमांटिक थॉट्स इज दैट, ओके, एन्जॉइंग विथ यू, मैरिंग विथ यू, एंड यही चीज़ इनका सबसे बड़ा इंटरेस्ट है। ओके, आप देख लेते हैं इस पर्सन के एक्शन क्या रहेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल, ओके, आई डोंट नो वाई दिस पर्सन इफ थिंकिंग ए लॉट ऑफ थॉट्स, ये अपने दिमाग में इतना थॉट्स रख के फिर वेट क्यों करना चाहता है या चाहती है, शायद राइट टाइम का। इनको पता है कि आपको अगर अभी बताया जाए तो आप इनको डायरेक्टली मना कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो दिस पर्सन इज कुड बी वेटिंग फॉर द राइट टाइम, राइट मोमेंट और समथिंग लाइक दैट। ओके, व्हाट शुड यू डू? नाइट ऑफ वंस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एस ऑफ वंस। देखो, आप अपने लाइफ में अगर न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ चुके हो तो दैट इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ योर सेल्फ। मुझे ऐसा लगता है यू आर राइट नाउ एन्जॉइंग योर लाइफ, ओके, विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट चीज़ें, क्योंकि ये पर्सन तो दिखाई दे रहा है, इनकी आंखों में तो मुझे दिख रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत बेहतर चीज़ें कर रहे हो, और हो सकता है आप अपनी लाइफ को फुली जी रहे हो, ठीक है, फुली मस्ती से जी रहे हो। तो मुझे बस यही कहना है कि आप अपने लाइफ को जीते रहिए, और खुशी से आपको जो भी बिगनिंग करना है अपने लाइफ में आप करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है। अगर आप पर्सन का वेट करना चाहें, इट्स अप टू यू, अगर नहीं करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो इट्स अप टू यू, क्योंकि आपको दिया गया है एस ऑफ वांस, ठीक है। सो देखते हैं इस पर्सन का क्या मैसेज है आपके लिए। लाइफ लेसन, या डेफिनेटली यू अंडरस्टैंड योर लाइफ लेसन। मुझे लगता है इस पर्सन के साथ अगर आपको लेसन मिल चुका है, आप ऑलरेडी नो दैट लेसन, तो आप रिपीट नहीं करोगे मिस्टेक। लेकिन हाँ, आपको लाइफ लेसन मिला है कि आप चाहते हो दोबारा चांस देना, तो अभी भी कोई जज नहीं करेगा, क्योंकि यू नो द बेटर थिंग्स, ओके। द लाइफ लेसन इज हियर। ओके, आई डोंट वाना टॉक टू यू, या ये शायद आपकी इच्छा हो सकती है मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, इट्स योर चॉइस, ओके। विल यू फॉरगिव मी? डेफिनेटली पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। 2 बार पेज अप कप आया था, तो हो सकता है कि माफ़ी मांगना ही चाहते हैं या चाहती हैं। माई ब्राइड, ओ माई गॉड, ये तो पूरा आया था हमारे रीडिंग में कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, या तो अगर शादीशुदा थे आप लोग तो ये बचाना चाहते हैं समथिंग, ओके। सो क्लेम शेयर हाइप ज़रूर करना। मैं आपके लिए और एक गाइडेंस लेती हूँ, हमारे एंजल एंड एंसेस्टर डेक से, ओके। ट्रेडर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस, ओके। हो सकता है आपकी एनर्जी स्टक हो रहा है, ठीक है। आपको किसी ना किसी तरह से इस एनर्जी को एक्सचेंज करना है, रिलीज़ करना है। आप इसे एक्सचेंज करो विथ एनी पर्सन, आई एम नॉट सेइंग, विथ नेचर, विद एनी वर्क, विथ योर लाइफ का जो भी आपको हैप्पी मोमेंट मिले। ऐसे तो आपको मैं बताऊंगी, सन का कार्ड आया था, 10 एनर्जी यू कुड एक्सचेंज विद द नेचर, ठीक है, सन, नेचर, ग्रीनरी, वट एवर, या वर्क, जो भी है आपको बोला जा रहा है कि वही बिजनेस को आप क्या करते हैं, चांस दो, या तो उसको आप रेस करो या इंक्रीज करो जिसमें आपका कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। समथिंग इज दैट। या तो कुछ लोगों के लिए ये ट्रेडिंग बिजनेस का ही अपॉर्चुनिटी आ रहा है आपके लाइफ में, ओके। लेट्स सी आपके क्रश क्या कह रहे हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट योर क्रश? एनीवन इन योर माइंड, ओके। एस ऑफ wands, Aries, Leo, Sagittarius, Queen of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio, the 9 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn। ये कौन है क्रश यार? ये तो बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर क्रश रखते हैं लेकिन ये डरते भी हैं, ओके। एस ऑफ सोल्स, ओके। दिस क्रश, ये जो भी क्रश है आपको, ये बहुत सोचते हैं, आप इनके दिमाग में जैसे रहते हो, पागलपन इनको छाया हुआ है, ओके। दिस पर्सन इज, दिस क्रश इज योर दीवाना। मैं दीवाना हूँ दीवाना, मैं तेरा ही दीवाना, पता नहीं कैसा गाना है ना, मैं हर अदा का, क्या भगवान मेरा तो, मैं हर अदा का हूँ दीवाना, आई डोंट नो, ये गाना है ना जूही चावला और इनका।
समथिंग लाइक दैट। ओके, ओ माय गॉड, द चैरियट। ओके, यहाँ पर कोई क्रेजी थिंग नहीं है, जो जूही चावला और अरबाज खान का जो पिक्चर था वो वाला क्रेजी थिंग्स नहीं है, लेकिन हाँ, दिस क्रश इज़ एक्चुअली इज़ वेरी मच लाइकिंग यू। मुझे ऐसा लगता है ये जो भी हैं आप शायद आसपास इसी दिनों में मिले हैं, 7 महीना पहले या 7 डेज पहले या 8 महीना पहले, या कुछ लोगों का हो सकता है साल भी अगर हुआ होगा तो ठीक है। आप लोग शायद किसी ट्रैवल के दौरान मिले हैं, या तो आपका दोनों का ना एथनिसिटी या तो कल्चर लैंग्वेज डिफरेंस, क्योंकि समवन इज़ वेरी मच ट्रैवलिंग। या तो हो सकता है आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो या पर्सन कहीं पर ट्रैवल कर रहा है, या तो आप दोनों कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, आई डोंट नो। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि समवन इज़ ऑन रोड, मतलब हो सकता है ऑन द वे, या तो कहीं कहीं से जा रहा है या कहीं से आ रहा है, आई डोंट नो ये क्या है। यहाँ पर ऐसे लगता है ब्लैक एंड वाइट है, तो मुझे लग रहा है आप दोनों की शायद कल्चर, रिलीजियस, लैंग्वेज कुछ डिफरेंट हो सकता है। अगर आप डिफरेंट नहीं है तो हो सकता है स्टेटस का डिफरेंट हो या समथिंग लाइक दैट। ओके, दैट इज़ अ डिफरेंट समथिंग। ये पर्सन, ये जो भी क्रश आपके हैं, ये क्रश आपको सच में इनका जो दिमाग में ना आप, मतलब आपकी तरफ जो अट्रैक्टनेस ना ये सच में म्यूचुअल है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये जो भी क्रश है आपको, ये आपको देखते हैं और इनको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि आप इनको क्यों इतना इतना पुल करते हो, ठीक है, मैग्नेटिक फील होता है इस क्रश को। ये क्रश सोचते हैं कि आप इनके जैसे आपको ये जानते हैं, यू आर देयर लव ऑफ लाइफ, समथिंग लाइक दैट। ओके, आप आपसे अगर ये, मतलब इनके लाइफ में अगर कनेक्शन पहले भी रहे होंगे, बट वट एवर दे एक्चुअली फीलिंग विथ यू, दे आर नॉट फीलिंग एनीवेयर। तो समथिंग लाइक समथिंग अबाउट यू, मुझे ऐसा लगता है, देखिए मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगी कि यू आर वेरी बोल्ड, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी मच ब्यूटीफुल या हैंडसम, नो। ये ना आपसे इंट्यूटिवली, यानी समहाउ जैसे स्पिरिचुअल कनेक्शन में ना बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाती है, इंटेंस हो जाता है। आप ना चाह कर भी आप उसी जगह में देखोगे, आप ना चाह कर भी उस जगह में जाओगे, ना चाह कर भी आप उसके बारे में सोचोगे, वही चीज़ होता है, ठीक है। तो ये इनके बस में नहीं है, ये बस में नहीं वाली बात चीज़ें हो रही है, तो उनके पास, इनके कंट्रोल में नहीं आ रही है, ठीक है। ये जो भी क्रश हैं, ये आपको बहुत अबंडेंस मानते हैं, ये इनको लगता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप शार्प हो सकता है यू कुड बी अ हीलर। आप खुद ही एक हो सकते हो कोई एक रेपुटेड वर्क कर रहे हो, क्योंकि आपका लिए 9 ऑफ पेंटिकल आया है, काफ़ी अबंडेंट हो आप। हो सकता है आप एक रिच फैमिली से आप हो, आप बिजनेस संभालते हो, आप आईटी में काम करते हो, या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या आप एजुकेटिव प्रोफेसर हो, टीचर हो, आप आर्किटेक्चर हो, ओके, बिल्डर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, या नर्स हो, या कुछ भी हो आप, ठीक है, साइंटिस्ट हो, ओके, या तो साइकोलॉजिस्ट हो, या ना वट एवर यू आर डूइंग, मतलब कुछ ना कुछ आप बहुत अबंडेंट हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हो, लोगों को गाइड करते हो, या समथिंग लाइक दैट। हो सकता है आप कम्युनिकेशन, आप एक ब्लॉगर, पॉलिटिशियन भी तो हो सकते हो आप। हो सकता है कि आपकी बातों में बहुत सारे लोग ना लीडरशिप का वाइब फील करते हैं। सम हाउ दिस पर्सन, ये जो भी क्रश है ना, ये क्रश आपको आपके फॉलोअर में से एक हैं, यानी आपके फ़ैन में से एक हैं। हो सकता है इन्होंने आपको देखा है, फॉलो किया है, फिर आपके पास डीएम किया है, एंड यू एंड दिस पर्सन अटैच्ड एंड समहाउ। या तो हो सकता है कि आप किसी इंस्टाग्राम या फेसबुक, या तो अपने यूट्यूब, कहीं पर आपने कहीं कमेंट किया था, इस पर्सन ने आपको वहाँ से देख के आपके फॉलो किया है, या कुछ ऐसा है कुछ लोगों का। ये जो भी आपको देखते हैं ना, ये आपको सुपर टैलेंटेड मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई टीवी शो, कोई टीवी चैनल चलाते हो, या कोई सेलिब्रिटी के साथ जुड़े हुए हो, या तो आप खुद सेलिब्रिटी हो, या समथिंग लाइक दैट। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। या तो आप लॉयर से जुड़ा हो, लॉ से जुड़े हो, या तो लॉ के लिए, लॉ मतलब कुछ काम करते हो, गवर्नमेंट में काम करते हो, गवर्नमेंट जॉब वगैरह, कुछ ऐसा भी हो सकता है। ये जो भी क्रश है आपको, ये काफ़ी आपको जब देखते हैं ना, अपने आप को देखते हैं, ये कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देता है, ये जो भी ये क्रश है। इनको ऐसा लगता है ये लुक सो ब्राइट, सो अमेजिंग, शायद आप इनको रिजेक्ट कर दो पहली नज़र में, इनको ऐसा लगता है।
ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेके और बहुत ज़्यादा सोच विचार करते रहते हैं। लेकिन इनको इच्छा है कि आपके साथ बात करें, इनकी फास्टेस्ट एनर्जी है, दिस क्रश इज़ एक्चुअली वांट टू मीट यू। इसलिए तो चैरियट है नीचे। ये आपसे मिलना चाहते हैं और बहुत तेज़ी से ये चाहते हैं कि आपके साथ कहीं न कहीं इनकी मुलाकात हो जाए। ओके, हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, अगर आपका एज गैप है, हो सकता है ये अभी शुरुआत दौर पे है। यानी हो सकता है कि आप शुरुआत दौर पे अपनी जॉब, अपनी वर्क में हैं, आप ऑलरेडी सीनियर हो, या तो ये वाइस वर्सा हो सकता है। ठीक है? हाँ, देखिए स्टार। डेफिनेटली दिस पर्सन सीइंग यू एज अ स्टार। आपकी फिगर इनको बहुत अमेज्ड करती है, चाहे आपकी कोई भी एज हो। दिस पर्सन, दिस क्रश इज टोटली इनटू योर फिजिकल ब्यूटी एंड आप शायद अच्छे खासे अपने आप को ट्रिम, मतलब क्या बोलते हैं, ट्रेंडी लुक देते हो, या तो हो सकता है जिम से बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक हो, एंड हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो अपने आप को दिखाने में। किस तरह से अपने आप को, ऐसे तो आजकल कोई भी बॉडी शेप ख़राब नहीं होता है, क्योंकि आजकल जो इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, दे एक्चुअली मैनेजिंग द ऑल टाइप ऑफ क्लॉथ, चाहे आपकी बॉडी स्लिम हो या फैट हो, एवरी टाइप ऑफ क्लॉथ यू आर सुटेबल। मुझे तो ऐसा कोई आजकल दिखता नहीं है कि आजकल कोई दिखता हो ख़राब दिखता हो, क्योंकि हर तरह का क्लॉथिंग आपको अच्छा लगता है। तो समथिंग अबाउट यू, यू ऑलवेज लुकिंग द वेरी स्टार टाइप ऑफ वाइब, और हो सकता है आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करते हो। ठीक है? ये पर्सन भी, मैंने कहा ना, ये आपको स्टार की तरह ही मानते हैं, तो ये शायद इसी वजह से आपसे जुड़े हैं। ओह माय गॉड, द डबल स्टार, द सन एंड द स्टार। मैं क्या ही बोलूँ, इसको तो कुछ बना भी नहीं सकते हूँ। ये सोचो, ये मतलब खुद को आपसे कंपेयर करते हैं कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। आप शायद बहुत ज़्यादा फेमस हो। ठीक है? या बोथ आर फेमस, ये भी हो सकते हो, अब बोथ आर स्टार हो। ओके, वेलकम। 5 ऑफ वंस। इनको ऐसा लगता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इनको जेलस फील होता है। अगर आपके करीब कोई आते हैं और आपसे कोई रूबरू होते हैं, बातचीत करते हैं, आपके अराउंड कोई घूमते हैं, तो इनको बहुत जलन होती है, और हो सकता है आपको भी हो रहा हो। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल। हो सकता है आपने इनके अगर आपने ओके, यहाँ पर और एक मैसेज चैनल हुआ है, तो हो सकता है कि आपने इनकी पोस्ट पे अगर इनकी पोस्ट पब्लिक है एंड यू आर लाइक एंड कमेंटेड, शायद और कोई भी लाइक और कमेंटेड कर दिया, तो आपको जलन होने लगती है, या तो इस पर्सन को आपके पोस्ट पे। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर सिनारियो। ओहो माय गॉड, मतलब मैं कहने ही वाली थी, क्या मैं कहूँ, मैं इस तरह से कॉम्बिनेशन नहीं आता। मैंने दोनों डेक से 2 कार्ड निकाले, लेकिन क्वीन ऑफ कप दूसरे डेक से आया एंड किंग ऑफ कप इस डेक से आया, एंड दोनों एक दूसरे को क्लैरिफाई करती है, और डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मास्कुलिन। ठीक है? आई थिंक यू आर मेंट टू मीट ईच अदर, मतलब इस लाइफ टाइम में आप ज़रूर मिलने वाले ही थे, और मुझे लगता है आप एक दूसरे को सोलमेट हो, आपको मिलना ही था। ठीक है? इसमें आपको कोई मतलब आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यू आर डिवाइन मास्कुलिन एंड फेमिनाइन। हाउ दिस पर्सन सीइंग यू, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आप डरते हो कि ये पर्सन आपको रिजेक्ट कर देगा, चाहे आप जितने भी फेमस हो, नो, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो इंटिमिडेट बाय दैट थॉट। ओके, ये पर्सन भी ये क्रश भी आपको वैसा ही सोचता है या सोचती है। ओह, दिस क्रश डोंट वांट टू लेट यू गो। ये कोई चीज़, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा। आपको ओवर थिंकिंग, इस पर्सन को ओवर थिंकिंग की बीमारी है, मैं आपको बता दूं। ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं या सोचती हैं। ओके, इनकी लव बहुत ज़्यादा है। ये आपको काफ़ी इंट्यूटिवली मानते हैं, और इंट्यूटिव मानते हैं, एंड हो सकता है आप कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को सपनों में देखते हो, या रीच आउट करते हो, या तो एक दूसरे को थॉट पढ़ पाते हो, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। ये आपको शायद कोई इन फ्यूचर, आई थिंक, या तो इन्होंने किया है कहीं से आपको हेलो हाय एक छोटा सा मैसेज किया है, और ये तब वेट कर रहा है या कर रही है कि आप इनको रिप्लाई करें, या तो ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इनको मैसेज करें। ओके, या दिस क्रश एक्चुअली लुकिंग फॉर यू, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनको रीच आउट करें, मैसेज करें, बातें करें, या समहाउ ये आप इनको कहीं ना कहीं से रीच आउट करें, समथिंग लाइक दैट।
अगर ये आप ऑनलाइन मिले हैं तो ये चाहते हैं कि एक स्टेप अहेड जाना और आपके जगह आप जहाँ पर भी रहते हो वो जगह पे जाके विजिट करना या समथिंग लाइक दैट। ओह माय गॉड द लवर्स। ओके। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन, सोल बॉन्डिंग देयर। ओके। आप शायद बिफोर लाइफ टाइम से भी हो, लेकिन हाँ इस बार आप ये रिकॉग्नाइज करोगे और ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए ट्रू क्रश से लेके ट्रू सोलमेट तक का सफ़र आपका बन पड़े। ठीक है, नॉट फॉर एवरी वन बट सम ऑफ यू आर एक्चुअली इन दैट सोलमेट कनेक्शन। या ओ माई गॉड, देखिए 6 ऑफ कप, सोलमेट कनेक्शन, वेरी सरप्राइजिंग। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। दिस पर्सन इज एक्चुअली वांट एवरी मतलब आपका पूरा होल इनको चाहिए, होल सेल्फ। इट्स नॉट अ फिजिकली दिस पर्सन, दिस क्रश, जो भी एक क्रश है वो एक पर्सन ही है। तो ये जो भी इंसान है, जो भी क्रश है आपके, ये पूरा आपको होलसम चाहते हैं, फिजिकली एंड मेंटली एंड लाइफ वाइज। मतलब आपका होल पर्सनालिटी इनको मतलब ग्रैब करना है, जैसे ग्रास्प करना है, समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस ये आपको पूरी तरह से समझना चाहते हैं। ठीक है, और वो चीज़ इनके अंदर है, डीप थॉट्स है, बहुत ज़्यादा डीपली ये कनेक्शन, बहुत डीप कनेक्शन बन सकता है। ओके, व्हाट एल्स, ड्रेट है एंड होल्ड द स्पेस। या एक मुझे मैंने कहा था आपके एंसेस्टर जुड़े होंगे, आप बिफोर पास्ट लाइफ से आप आ रहे हैं, यानी सम हाउ योर कनेक्शन इज़ नॉट इन दिस लाइफ टाइम ओनली। आप पास्ट लाइफ टाइम से भी आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो, इसलिए आपकी सोल रिकॉग्नाइज करेगी। आप ऐसे ही इनको तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, इट्स योर एक्चुअली पास्ट लाइफ कनेक्शन। ठीक है, आप दोनों को ना, जब ये क्रश आपके पास पास होते हैं, आपको क्लियर क्वास रखना चाहिए या इस पे मेडिटेशन करना चाहिए। इनके पास एक क्लियर क्वास है, देयर इज ए क्लियर क्वास। ओके, देखते हैं न्यू, हाँ हाई प्रीस्ट या इंटेंट एंड क्रिएट। हो सकता है आपका जो एंसेस्टर थे वो हो सकते हैं कोई ट्राइबल हो सकते हैं, या तो ये है फ़ारोज़ जो मिस्र के होते हैं, वहाँ से भी रिलेटेड कुछ हो सकते हैं। तो आपको 2 चीज़ दिखेंगे, या फ़ैल्कन दिखेंगे, आपकी स्पिरिट बर्ड। ओके, या आप उनसे रिलेटेड हो समहाउ। हार्ट गार्डियन, या योर हार्ट चक्रा इज़ ओपन बिकॉज ऑफ देम, समथिंग इज़ ओपनड। ओके, और आपको शायद हो सकता है दिस पर्सन कुड गिव यू एनी रोजेस, या कोई आपको खास परफ्यूम दे सकते हैं। ओके, अगर ये आपको लाइफ में आए तो खास तरह का इत्र या परफ्यूम जो भी आप लगाते हैं, या तो ये इनके तरफ से कोई हो सकता है। व्हाट देयर मैसेजेस। ओके, देखते हैं इनकी क्या मैसेजेस रहेगा आपके लिए। आवर चॉइसेस आर डिफरेंट बट इन हार्ट वी आर वन। डेफिनेटली आप दोनों के चॉइसेस अलग होंगे, बट हैप्पी टीयर्स एंड जॉय, या ये इनके लिए ना एक सपना है। ठीक है, इट्स ए ड्रीम फॉर देम टू मैरी यू, या तो हैविंग यू। इनके लिए एक बोलते हैं ना, जैसे कि एक सपने का सच होना, एक तारा का गिरना, तो वही वाला आया था, तो स्टार स्टार बोलते हैं ना, जो विश कम ट्रू, तारे का गिरना, तो वही होता है। आई विश यू कुड रीड फॉर मी, या ये आपके लिए कुछ ना कुछ पढ़ना चाहेंगे। हो सकता है इन्होंने कुछ लिखा है डायरी वगैरह। यू आर सेल्फिश, हाँ शायद आप सिर्फ अपने लिए चाहते हो कुछ। ये भी हो सकता है, ये कोई प्यार से बोल रहा है। यू आर सेल्फिश एंड रोजेस है यहाँ पर, हो मैंने कहा था आपका रोजेस कुछ हो सकता है। म्यूजिक स्पीक्स फॉर अस, एंड हो सकता है आप दोनों का कॉमन ग्राउंड म्यूजिक हो, या तो कोई म्यूजिशियन हो ऑलरेडी, या तो आप बोथ आर म्यूजिक से रिलेटेड हो, कोई लिरिसिस्ट हो, कोई गायक हो, यानी म्यूजिशियन या कुछ भी हो, लेकिन आप कनेक्टेड हो समहाउ। एंड हो सकता है आपका कोई कॉमन म्यूज़िक है। सो ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, और प्लीज़ हाइप जरूर करें, एंड आप ज़रूर ओके आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड सुपर थैंक्स भी आप भेज सकते हैं वीडियो को अगर पसंद है तो।
चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं। और मेंबरशिप का वीडियो अपलोडेड है, प्लीज़ चेकआउट करें, बहुत ही अमेजिंग है। तो नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए लव करियर क्या आ रहा है, बहुत अमेजिंग एनर्जी है। सो लव यू गाइज, लव यू ऑल, एंड प्लीज़ जुड़े रहिए फेसबुक पे, यूट्यूब पे एंड इंस्टाग्राम पे। लव यू गाइज, नमस्ते, लव यू ऑल।